हेलो गाइस, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव आपका फिर अपने इस वीडियो में एक बार स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या होती हैं और कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ टैली में किस तरह से किया जाता है। गाइस, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी एक्चुअल में एक फीचर्स है जो कि हमें टैली में F11 कंपनी फीचर्स में प्रोवाइड किया जाता है। गाइस, इसका यूज़ हम लेज़र में किसी भी कॉस्ट को मतलब लेज़र की किसी भी कॉस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, टैली में इसका यूज़ आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। गाइस, सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेंगे। टैली ओपन करने के बाद हम वर्क इन एजुकेशन मोड सेलेक्ट करेंगे, सिल्वर एडिशन मोड। इसके बाद हम सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन से कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइस हम F11 कंपनी फीचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर में एंटर करेंगे और इसके बाद हम कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन को यस करेंगे। एंटर करके हम आएंगे, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन को यस करेंगे और मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को यस करेंगे। गाइस, इसे यस करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद गाइस हम स्कैप करके गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। इसके बाद हम अकाउंट्स इन्फो में एंटर करेंगे और हम आएंगे कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन में। गाइस, F11 से मेंटेन कॉस्ट सेंटर और मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन फीचर्स को यस करने के बाद हमें गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो के अंदर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर ऑप्शन प्रोवाइड होंगे। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन में सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक सैलरी की कॉस्ट को डिफ़ाइन करना। इसी तरह से आप और भी लेज़र्स की कॉस्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको सैलरी की कॉस्ट को डिफ़ाइन करना बता रहा हूँ। तो गाइस, पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी में क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक हेड तैयार करेंगे। जैसे मैं HRA डिपार्टमेंट के स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ तो मैं इधर पे HRA डिपार्टमेंट हेड के रूप में तैयार कर लूँगा। HRA डिपार्टमेंट, फिर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। गाइस, जो भी ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट यस हैं उन्हें यस रहने दीजिए। गाइस, हम एक्सेप्ट करा लेंगे इसे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम स्कैप करेंगे। गाइस, यदि आपको क्रिएट किया गया कॉस्ट कैटेगरी को देखना है तो आप डिस्प्ले से देख सकते हो उसे। गाइस, पर इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते डिस्प्ले में। यदि आपको चेंजेस करने हैं या डिलीट करना है तो आप ऑल्टर में आइएगा। ऑल्टर में आके आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और चाहे तो Alt+D की का यूज़ करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी हमारी तैयार हो चुकी है। गाइस, अब हम कॉस्ट सेंटर में आएंगे। अब हम कॉस्ट सेंटर में उन नामों को तैयार करेंगे, यानी हम स्टाफ के नामों को तैयार करेंगे जो कि HRA डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, HRA डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो गाइज़, हम पहले HRA डिपार्टमेंट लेंगे कैटेगरी में, उसके बाद नेम में हम उनके नाम बनाएंगे, उन स्टाफ के नाम बनाएंगे जो HRA डिपार्टमेंट में हैं। गाइज़, हमने कॉस्ट सेंटर्स तैयार कर लिए हैं। अब कॉस्ट सेंटर्स तैयार करने के बाद हम स्कैप करेंगे और स्कैप करने के बाद गाइज़, यदि आपको आपके क्रिएट कॉस्ट सेंटर्स देखने हैं तो डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करना है, डिलीट करना है, तो गाइज़ हम ऑल्टर का यूज़ करेंगे और उसे सिलेक्ट करके Alt+D कर देंगे। गाइज़,
तो इस तरह से आप चाहें तो उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। पर गाइस ध्यान रहे, यदि एक बार कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ हो चुका है किसी एंट्री में तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले एंट्री को डिलीट करना होगा। इसके बाद हम स्कैप करेंगे गाइस। अब हम अकाउंट्स इन्फो में लेज़र में जाएंगे गाइस। लेज़र में जाने के बाद अब हम उस लेज़र को क्रिएट करेंगे। हम एक सैलरी के लेज़र को क्रिएट करने वाले हैं गाइस, क्योंकि हमें सैलरी की कॉस्ट को डिफ़ाइन करना है। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो कॉस्ट सेंटर का जो यूज़ है वो लेज़र की कॉस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पर सैलरी का लेज़र तैयार करेंगे। क्योंकि हमें सैलरी के में लेज़र की कॉस्ट को, सैलरी के लेज़र की कॉस्ट को डिफ़ाइन करना है। गाइज़ मैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालूंगा। गाइज़ एक्चुअल में जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे हम डालेंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रखेंगे और इसमें कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस करेंगे। गाइज़ जिस भी लेज़र की कॉस्ट को हमें डिफ़ाइन करना है उस लेज़र को क्रिएट करने के बाद हमें क्रिएट करते समय हमें कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल ऑप्शन को यस करना है। और यदि गाइज़ आपने पहले से ही लेज़र बनाया हुआ है तो फिर आपको ऑल्टर में जा कर के और लेज़र को सिलेक्ट करके उसके लेज़र में कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल ऑप्शन को यस करना होगा। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अभी नया लेज़र बनाया है तो हमने लेज़र को क्रिएट करते समय ही कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल ऑप्शन को यस कर दिया, क्योंकि हमें सैलरी की कॉस्ट को डिफ़ाइन करना है। तो गाइज़ इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद गाइज़ आप स्कैप कर लीजिए। स्कैप करके हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में गाइज़ हम एंटर करेंगे और F5 से हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे गाइज़। पेमेंट वाउचर में आने के बाद मैं सैलरी एक्सपेंस का लेज़र लूँगा गाइज़। लेज़र को लेने के बाद मैं इधर टोटल सैलरी लूँगा। HRA डिपार्टमेंट में 3 स्टाफ के नाम बनाए थे, उन 3 स्टाफ की सैलरी मान लीजिए 30,000 है तो हम इधर टोटल अमाउंट डालेंगे 30,000 और 30,000 टोटल उनकी जो सैलरी है 3 लोगों की, हम उन्हें 10-10 हज़ार रुपये देते हैं। टोटल सैलरी हो गई 30,000। हमने सैलरी का लेज़र सेलेक्ट किया और उसके सामने 30,000 रुपये मेंशन कर दिए और फिर गाइज़ हम 30,000 रुपये हमने डेबिट कर दिए। अब हम यहाँ पर आएंगे, जैसे ही हम 30,000 रुपये लेंगे उसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी कॉस्ट सेंटर। और गाइज़ फिर हम इधर स्पेस दबाएंगे, फिर हम यहाँ पे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें इस कैटेगरी के अंदर जो भी हमने स्टाफ बनाया था HRA डिपार्टमेंट के अंदर, उन स्टाफ को हमें सैलरी पे करनी है। तो हम HRA डिपार्टमेंट लेंगे गाइज़। इसके बाद हम स्पेस दबाएंगे। स्पेस की को दबाते ही आपको ये नाम आ जाएंगे HRA डिपार्टमेंट के अंदर। आप एक एक नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें 10,000 उनकी सैलरी मेंशन कर दीजिए। फिर हम स्पेस करेंगे गाइज़, मिस्टर राजेश को लेंगे, फिर 10,000 डालेंगे। इसी तरह हम एक एक नाम लेते जाएंगे। फिर स्पेस दबाइए, स्पेस दबाने से लिस्ट ओपन हो जाएगी और फिर हम इधर 10,000 ले करके हम एंटर करेंगे। और हमें जैसे हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो इधर पे हम बैंक ले लेंगे और हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे गाइज़। तो गाइज़ ये देखिए एंट्री एक्सेप्ट हो गई गाइज़। तो ये रही पूरी डिटेल। देखिए यहाँ पर हमने सैलरी की कॉस्ट को, जो कि हमने HRA डिपार्टमेंट के स्टाफ को सैलरी पे की है, तो HRA डिपार्टमेंट ये हो गए उनके नाम जो HRA डिपार्टमेंट का स्टाफ है, जो कि HRA डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं। HRA डिपार्टमेंट का स्टाफ है ये, और इन्हें हमने सैलरी पे कर दी। तो गाइज़ इस तरह से आप किसी भी लेज़र की कॉस्ट को इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। गाइज़ जो भी PGDCA कर रहे हैं उनकी फर्स्ट यूनिट में भी कॉस्ट सेंटर है, तो इस तरह से कॉस्ट सेंटर का जो यूज़ है इस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ इसका देख सकते हैं। और गाइज़ आप भी इसे एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो गाइज़ थैंक यू गाइज़।